खुद को और दूसरों को समझने की कला। मनुष्य अकेले रह नहीं सकता क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने परिवार, दोस्तों, समाज और कार्यस्थल पर अन्य लोगों से जुड़ा रहता है। इन सभी रिश्तों में सबसे बड़ा आधार होता है समझ। लेकिन क्या हम सच में स्वयं को और दूसरों को समझते हैं, या सिर्फ अपने अनुभव, धारणाओं और अपेक्षाओं के चश्मे से सबको आंकते रहते हैं? यह प्रश्न जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। खुद को और दूसरों को समझना एक कला है जो समय, अनुभव और आत्मचिंतन से आती है। आत्म समझ की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। आरव एक तेज तर्रार युवक था। वह पढ़ाई में अच्छा था, नौकरी में तरक्की कर रहा था, लेकिन अक्सर गुस्से में आ जाता और रिश्तों में उलझ जाता। एक दिन उसके बॉस ने कहा, आरव तुम काम में अच्छे हो, लेकिन टीम के साथ तुम्हारी अनबन तुम्हारी सफलता में रुकावट बन रही है। वह दिन आरव के लिए आंखें खोलने वाला था। उसने पहली बार सोचना शुरू किया, क्या गलती मुझ में है? पहले वह दूसरों को दोष देता था, अब उसने आत्ममंथन शुरू किया। उसने डायरी लिखना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया और अपनी भावनाओं को पहचानने लगा। उसे यह समझ में आया कि उसके गुस्से के पीछे असुरक्षा और अधूरी अपेक्षाएं थीं। जब उसने अपने डर और भावनाओं को समझना शुरू किया, तभी वह दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करने लगा। इससे सीख क्या मिली? जब हम अपने आप को समझते हैं, अपनी भावनाएं, इच्छाएं, डर और असफलताएं, तभी हम दूसरों को सही नज़रिए से देख पाते हैं। दूसरों को समझने का प्रयास, ये भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेहा एक कॉलेज छात्रा थी। वह अपनी माँ से बहुत चिढ़ती थी। माँ हर समय उसे कुछ ना कुछ कहती रहती, समय पर खाना खा लो, फ़ोन मत चलाओ, अच्छे नंबर लाओ। नेहा को लगता था कि माँ बस टोकती रहती है, समझती नहीं। एक दिन कॉलेज में वर्कशॉप हुई, एम्पैथी यानी सहानुभूति की शक्ति। वहाँ नेहा ने एक एक्टिविटी की जिसमें उसे अपनी माँ की भूमिका निभानी थी। वह माँ बनकर एक वाक्य बोली, मैं तुम्हें इसलिए टोकती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम थक जाओ, बीमार ना पड़ो। उसके आंसू बह निकले। उसे पहली बार माँ की चिंता और प्रेम समझ आया। उसने घर आकर माँ से बात की, उन्हें गले लगाया और कहा, मुझे अब आपकी चिंता समझ आती है। माँ भी भावुक हो गई। इससे हमें क्या सीख मिली? जब हम किसी के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो उनकी बातों में छुपी भावना को समझ सकते हैं। यह दूसरों को समझने की असली कुंजी है। गलतफहमियों को समझदारी से सुलझाना, यह भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अजय और राहुल बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक बार एक छोटे से विवाद ने दोनों के बीच दरार डाल दी। अजय को लगा राहुल ने उसे नीचा दिखाया, जबकि राहुल को लगा अजय ने उसका मजाक उड़ाया। दोनों ने बात बंद कर दी। महीनों बीत गए। एक दिन दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई। बातचीत शुरू हुई और दोनों ने अपने अपने नज़रिए से उस दिन की घटना बताई। अजय चौंक गया जब राहुल ने कहा, मैंने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अजय ने भी स्वीकार किया, वह उस दिन पहले से परेशान था और शायद ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। इससे भी हमें यही सीख मिलती है, कभी कभी जो हम समझते हैं वह असलियत नहीं होती। खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां मिट जाती हैं। स्वयं को स्वीकारना और बदलना, यह भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दीप्ति को हमेशा लगता था वह दूसरों से कमतर है। वह आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही थी। इंटरव्यू में हिचकती, लोगों से मिलने में झिझकती और खुद को नीचा समझती। एक दिन उसने आत्मविकास पर आधारित एक किताब पढ़ी, यू आर इनफ। उसने अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया। मैं क्या सोचती हूँ खुद के बारे में? वह हर दिन आईने में खुद से कहने लगी, मैं योग्य हूँ, मैं प्रयास करूँगी। धीरे धीरे उसने खुद को समझा और अपने डर, अपनी अच्छाइयाँ और कमियाँ समझने लगी। फिर उसने एक क्लब ज्वाइन किया जहां वह बोलने की प्रैक्टिस करने लगी। एक साल में दीप्ति एक आत्मविश्वासी वक्ता बन गई। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तब हम में बदलाव की शक्ति आती है। अपने प्रति दयालु रहना खुद को समझने की पहली सीढ़ी है।
समाज में सह अस्तित्व की आवश्यकता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें बस अपने रास्ते चलना है, दूसरों से क्या लेना देना, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज एक साथ जीने की जगह है। यहाँ सह अस्तित्व का मतलब है सबकी भावना का सम्मान करना। एक बार एक कॉलोनी में लोग आपस में बहुत झगड़ते थे, पार्किंग, आवाज़, बच्चों का शोर आदि पर। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको बुलाकर कहा, अगर हम हर बात में सिर्फ अपनी सुविधा देखें तो यह कॉलोनी नहीं जंगल बन जाएगा। चलिए दूसरों की जगह से भी देखें। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया किसे क्या परेशानी होती है और क्यों। सबने मिलकर नियम बनाए, बैठकें की, एक दूसरे की बात सुनी। अब वह कॉलोनी एक सामूहिक परिवार जैसी लगती है। इससे क्या सीखा हमने? दूसरों को समझना सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, समाज के लिए भी आवश्यक है। बच्चों को समझना। शिक्षक और छात्र। एक शिक्षक को एक छात्र से बहुत शिकायत थी। वह ध्यान नहीं देता, सवाल नहीं करता और अक्सर चुप रहता। उन्होंने एक दिन छात्र से अलग से बात की। छात्र बोला, सर मेरे पापा नहीं हैं, घर में माँ अकेली सब करती है, मैं सोचता रहता हूँ कि कैसे मदद करूँ। कभी कभी ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। शिक्षक भावुक हो गए। उन्होंने छात्र को समझा और उसे सपोर्ट करना शुरू किया। छात्र ने भी धीरे धीरे मेहनत शुरू की। इससे क्या सीख मिली? हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है। जब हम उस कहानी को सुनने का प्रयास करते हैं तब समझ की असली शुरुआत होती है। दिल और दिमाग की संतुलित समझ। कभी कभी समझना सिर्फ तर्क नहीं होता, भावना भी होती है। एक डॉक्टर को एक बूढ़े मरीज ने बार बार बुलाया, बार बार चेकअप, एक ही सवाल, मैं ठीक हूँ ना? डॉक्टर को वो पहले चिढ़ होती थी, लेकिन एक बार उन्होंने पूछा, आपको इतना डर क्यों लगता है? बूढ़े मरीज ने कहा, मेरे बेटे विदेश रहते हैं, मैं अकेला हूँ, बस किसी से बात करने का मन करता है। उस दिन से डॉक्टर ने हर बार बात में थोड़ा प्यार जोड़ा, एक मुस्कान, एक हाथ थामना। मरीज की तबीयत भी सुधरने लगी। इससे हमने क्या सीखा? समझना सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होता है। खुद को और दूसरों को समझने की कला कोई एक दिन में नहीं आती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें संवाद, सहानुभूति और स्वीकृति का समावेश होता है। जब हम अपने मन को खोलते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ें देखते हैं और अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ते हैं, तभी हम एक बेहतर इंसान, बेहतर मित्र, बेहतर परिजन और बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। यह समझ रिश्तों में मिठास लाती है, गलतफहमियों को दूर करती है और इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है। यह एक ऐसी कला है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को संवारती है बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बनती है। तो इसी तरह की नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ आपको इस चैनल पर हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप ऐसी नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो हमारा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।